अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर क्या होता है? क्वांटम नंबर अ सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज विच कंप्लीटली डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की जो फिक्स्ड पोजीशन होती है उसी को एक्सप्लेन करने के लिए हम क्वांटम नंबर पढ़ते हैं। या क्वांटम नंबर वो वैल्यूज है जो हमारे पास किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन का पोजीशंस बताते हैं, या हम यूँ कह सकते हैं कि विच डिस्क्राइब कंप्लीट आइडेंटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कंप्लीट आइडेंटिटी। जिस तरह आइडेंटिटी का मतलब क्या है? आईडी कार्ड। जिस तरह एक बंदा आईडी कार्ड देख के उससे पता चल जाए कि ये जगह ये बंदा कहाँ से कहाँ पर रहता है। तो इसी के हवाले से क्वांटम नंबर के हवाले से हम एक छोटी सी स्टोरी बयान करते हैं। स्टोरी क्या है कि एक दफ़ा ऐसा हुआ मेरे साथ कॉलेज में कि मैं यूँ क्लास मैंने ले ली और मैं क्लास से फारिग हुआ, तो जिस ही बाहर निकल के छुट्टी स्टूडेंट्स की हुई तो उसमें एक स्टूडेंट मेरे पास आ गया, सर मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे पैसे दे दे और मैंने घर जाना है। तो मैंने यूँ कर दिया कि उस स्टूडेंट को जेब से बस पैसे निकाल दिया, 1000 2000 3000 थे वो, 100 वो मैंने उसको दे दिए। लेकिन इतना नहीं पूछा, बेटा आपका नाम क्या है, कहाँ से आते हो, बस मैंने पैसे दिए। बस मैंने समझा मेरे कॉलेज में स्टूडेंट हैं, पैसे दे दिए, बस चला गया। और उसने कह दिया कि सर मैं आपको ये पैसे जो है वो कल रिटर्न कर दूंगा। तो यूँ हुआ कि जैसे उसने मुझसे पैसे ले लिए तो वो कल जैसे ही मैं क्लास में चला गया तो उसका पूछ लिया कि कल एक बंदा, इस चेहरे का एक बंदा है, वो उसने मुझसे पैसे ले लिए। तो उसने कहा सर ये तो नहीं आ रहे हैं आज, तो छुट्टी पर है। मैं गुस्सा हो गया, मैंने वादा किया था और वादा पूरा नहीं किया। तो खैर मैंने स्टूडेंट को कुछ एक्सप्रेशन शो नहीं किया, लेकिन मैंने स्टूडेंट को मैं आज क्लास नहीं ले रहा, मेरा मूड नहीं है। तो क्लास में तो कुछ स्टूडेंट होते हैं वो ऐसा करते हैं कि चले आज सर क्लास नहीं ले रहे, आज हमारी क्लास मिस हो गई, हम चल कर। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी थे, उसने कह दिया नहीं सर आज हमने क्लास लाजमी लेनी है, हम आए हैं पढ़ने के लिए, तो आपने हमें पढ़ाना है। मैंने कहा पढ़ाना है लेकिन एक शर्त पर, जिस स्टूडेंट का मैं हौसला बता रहा हूँ, जिस स्टूडेंट ने मुझसे पैसे लिए हैं उसी स्टूडेंट का एड्रेस मुझे चाहिए। तो उसमें कुछ स्टूडेंट ने हाथ खड़ा कर दिया। जिस ही उसने हाथ खड़ा कर दिया मैंने उसको खड़ा कर दिया, रेजो है आपने जब हाथ खड़ा किया तो बता दो। तो उसने बताया सर ये जो स्टूडेंट है ये पाकिस्तान में रहते हैं। तो उसी वक्त मुझे और भी गुस्सा आ गया कि उसने मजाक में कह दिया कि पाकिस्तान में, हमने मजाक बना लिया, मुझे गुस्सा आ गया। लेकिन मैंने कुछ एक्सप्रेशन शो ऑफ नहीं किया, मैं खामोश। मैं चले ठीक है ओके, लेकिन माइंड में मैंने ये बात रख ली कि इस बंदे ने मुझे कुछ इसी हवाले से कुछ एड्रेस दे दिया। दूसरा बंदा उठ गया, उसने कह दिया कि सर जिस बंदे के हवाले से आप पूछ रहे हैं वो बंदा आपको पाकिस्तान के प्रोविंस एक सूबे जिसका नाम KPK है उसी में रहते, उसी में आपको मिलेगा। उसको मैं बैठ जाओ यार, फजूल बातें कर रहे और एग्जैक्ट एड्रेस नहीं बता रहे और बस वैसे एक ही बात बता रहे, एक ही बात कह रहे, एक ही बात कह रहे, फला जगह पर रहते। उन्हें बैठ गया, लेकिन वो बात मैंने माइंड में रखी। तीसरा बंदा उठ गया, सर मैं बता रहा हूँ वो बंदा आपको पाकिस्तान के प्रोविंस KPK में रहता है, KPK में डिस्ट्रिक्ट नौशहरा में आपको मिलेगा। मीन अभी एग्जैक्ट पोजीशन की तरफ मैं आ रहा था, जो एग्जैक्ट पोजीशन थी एक्चुअल उसी की तरफ अभी मैं पहुंचने वाला था, उसको भी मैंने बिठा दिया। चौथा बंदा उठ गया, चौथे स्टूडेंट ने कहा सर जिस बंदे के हवाले से आप पूछ रहे वो तो डिस्ट्रिक्ट नौशहरा की एक ख़ास जगह, सिंपली हम लेते हैं, सपोज हमने ले लिया डिस्ट्रिक्ट नौशहरा का सदर बाज़ार, उसी में गली नंबर 53 या गली नंबर 10, गली नंबर 12, वट एवर सोन, एक गली का नाम उसने बता दिया और घर नंबर भी उसने बता दिया फाइनली, और मैं उस तक पहुंच गया। अब डियर स्टूडेंट्स, स्टोरी का क्या मतलब था? स्टोरी का मतलब ये था कि जिस बंदे ने बताया था जो पाकिस्तान हम लेते हैं, पाकिस्तान को एज अ होल हम एटम लेंगे। एटम के हवाले से अब हम बात करेंगे कि इसके इर्द गिर्द आपके पास जो अभी हम इस बंदे के बारे में पूछ रहे हैं, अब हम इसको लेंगे कि एटम। एटम उसने बता दिया कि जो पाकिस्तान में रहते हैं, एटम में इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे।
जाहिर सी बात है एटम से तो बाहर मिलेंगे, लेकिन जो हम इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन बात करते हैं, मिलते जो है एग्जैक्ट पोजीशन की तरफ जा रहे हैं, अभी पाकिस्तान में मिलेंगे। जो बंदा पाकिस्तान का बता दिया, इट्स मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं वो अभी कहाँ पर मुझे पड़े, एटम के अंदर पड़े हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं पता कहाँ पर पड़े। दूसरे ने जो बता दिया कि एटम्स हमारे एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं वो हमें के बता दिया। मीन एटम्स में इलेक्ट्रॉन आपको शिल्स में मिलेंगे, शिल्स के बाहर या शिल्स से ऊपर नीचे नहीं मिलेंगे, बिल्कुल शिल्स के अंदर आपको मिलेंगे। और तीसरे ने जब बता दिया कि आपके पास जो बंदा है डिस्ट्रिक्ट के पी के प्रोविंस के पी के सुबह के पी के में आपको डिस्ट्रिक्ट नौशेरा में मिलेंगे। इट्स मीन्स कि इलेक्ट्रॉन्स जो शिल्स में पाए जाते हैं, शिल्स के अंदर एक और चीज़ पाया जाता है जिसको हम सब शिल्स कहते हैं। सब शिल्स के हवाले से उसने बता दिया कि आपके पास जो सब शिल्स हैं वो हमारे पास वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। और जो चौथे बंदे ने बता दिया कि वो अपने पास डिस्ट्रिक्ट नौशेरा के पी के प्रोविंस डिस्ट्रिक्ट नौशेरा के गली सदर बाज़ार गली नंबर इसमें पाए जाते हैं। इट्स मीन्स इलेक्ट्रॉन्स जो आपके पास सबशिल्स है, सबशिल्स के अंदर और बेटाल्स है, उसी में पाया जाता है। तो मुझे तो उसको ढूंढना भी आसान हुआ। तो एक्चुअली कहने का ये मतलब ये है कि हमारे पास जो अब यहाँ पर मुझे कंप्लीट एड्रेस आ गया, एक एटम एक इलेक्ट्रॉन्स का, तो हम ये क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर का एड्रेस हमें पता चल गया। सो दिस इज एक्चुअली इज कॉल्ड क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर के फिर हमारे पास 4 टाइप्स आ जाते हैं। 4 टाइप्स में सबसे पहले जो हम टाइप पढ़ते हैं वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पहले जो हम टाइप्स पढ़ते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हवाले से हम एग्जैक्टली बात करते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होते हैं। अब हम इसके टाइप्स के हवाले से, टाइप्स को भी मैं बताता हूँ, स्टोरी से थोड़ा बहुत मैच हम करेंगे कि किस तरह स्टोरी ने इसके हवाले से जो बात की थी उसी के हवाले से हम बात करेंगे। दूसरा हमारे पास है एजीमुथल क्वांटम नंबर। दूसरा जो टाइप्स हमारे पास आ रहा है वो है एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसके साथ साथ तीसरा हमारे पास आ रहा है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जो थर्ड हम बताएंगे वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और चौथा हम पढ़ेंगे स्पिन क्वांटम नंबर। अब यहाँ पर जो बंदा मैं ढूंढ रहा था, अब ये तो आपके पास हुए जो हमारे साथ ये जो 4 हैं, ये जो 3 है, ये 3 तो हमें पता चल गया। अब चौथा क्या है, अब वहाँ पर चौथा हम किस तरह एक्सप्लेन करेंगे। मीन इलेक्ट्रॉन्स को हम शेल्स के अंदर सब शेल और सब शेल्स के अंदर हमारे पास क्या है ऑर्बिटल। इन तीनों क्वांटम नंबर ने बता दिया इसका काम क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर का। अब मैं उस बंदे को वहाँ पर चला गया, जब वहाँ पर चला गया पहुँच गया तो वो बंदा, मैंने उसका पूछ लिया किस तरह फला से ये नाम है उसका और उसको बुला लिया। जैसे बुला लिया तो उसका एक और हम शक्ल भाई भी था, दोनों बिल्कुल हम शक्ल थे, दोनों बिल्कुल हम शक्ल थे, दोनों में पहचान नहीं हो रहा था। लेकिन फ़र्क क्या था, एक आवारा था और दूसरा फरमान बरदार था, दूसरा आवारा नहीं था। मीन एक आवारगी कर रहा था, दूसरा आवारगी नहीं कर रहा था। इट्स मीन्स यहाँ पर आपके पास हम ये बताना जा रहे हैं कि आपके पास ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, इट्स मीन्स मेरे साथ ऑर्बिटल में अब 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा, मीन सीधी रास्ते पर जाएगा, और दूसरे इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो वहाँ से मैंने उसको पहचान लिया और उसको मैंने वहाँ से उठा लिया उसे। तो यही थी हमारे साथ एक स्टोरी क्वांटम नंबर के हवाले से। तो इस क्वांटम नंबर में एक्चुअली क्या बताते, कंप्लीट आइडेंटिटी। तो स्टोरी ने क्या बता दिया, मुझे कंप्लीट आइडेंटिटी बता दी एक इलेक्ट्रॉन्स के हवाले से कि ये इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो ये हम एटम में कहाँ पर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है वो कौन बताएगा,
क्वांटम नंबर, लेकिन एक ही क्वांटम नंबर नहीं बताएगा। क्वांटम नंबर के फिर अलग 4 टाइप्स और है, जिसमें वो मैंने यहाँ पर लिख लिया। हर एक क्वांटम नंबर का अपना अपना काम है कि कौन सा क्वांटम नंबर हमें क्या बताना चाहते हैं और कौन सा क्वांटम नंबर हमें क्या बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हवाले से बात करेंगे। जो हमारा आज के जो पहला टाइप हम एक्सप्लेन करेंगे वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब डियर स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का काम क्या है? तो सिंपली हम यूँ कह सकते हैं कि हमारे पास जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसको हम डिनोट करते हैं n से। सिंपली हम इसको n से, डिनोटेड बाय n से, डिनोटेड बाय स्मॉल n। इट्स मीन्स कि हमारे पास जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताएगा किसी भी शेल्स में। या हम सिंपली कह सकते हैं कि आपके पास जो n की वैल्यू होगी ये हमारे पास नॉन जीरो डिजिट्स के बराबर होगी, 1 2 3 4 and so on. It means n will be non-zero. n is equal to non-zero. इसमें मतलब कोई भी जीरो नहीं होगा। n अगर जीरो हुआ इट्स मीन एटम्स आपके पास खत्म हुआ। इट्स मीन्स एटम में कोई भी शेल एग्जिस्ट नहीं करता। तो जब शेल एग्जिस्ट नहीं करता तो हमने वहाँ पर बता दिया कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर पाएंगे, शेल्स में पाए जाएंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हिसाब से इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1 2 3 होगा। जब किसी भी एटम का n जीरो हुआ इट्स मीन उसमें शेल्स नहीं है। जब शेल्स नहीं होंगे तो आपके पास क्या होगा, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स भी एग्जिस्ट नहीं करता। इससे हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं एक्चुअली? अब अगर हम यहाँ पर नज़र दौड़ाएं, n जब आपके पास 1 आ जाएगा, n इज इक्वल टू 1, इट्स मीन्स आपके पास क्या होगा, k शेल के बारे में बताएगा। n की वैल्यू n1 इट्स मीन पहला शेल। जब आपके पास n इज इक्वल टू 2 आ जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, l शेल के बारे में बताया जाएगा। और जब n आपके पास 3 आ जाएगा तो इट्स मीन्स m शेल्स के बारे में बात होगी। और जब n इज इक्वल टू 4 आ जाएगा n शेल के हवाले से बात होगी, n शेल के हवाले से बात होगी, एंड सो ऑन। अब डियर स्टूडेंट्स, हमारे साथ ये फर्दर क्या बताता है, जिसको हम एप्लीकेशंस के हवाले से बात करेंगे कि क्वांटम नंबर्स के एप्लीकेशंस क्या हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेशन में हम यूँ बयान करते हैं कि एप्लीकेशंस पहला एप्लीकेशन हमें यूँ बताता है जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब इसका फर्दर काम क्या है? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का काम क्या है कि ये एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स के हवाले से बात करता है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इट मींस कि जो हमारे पास n होता है, हम तो इसको n से डिनोट करते हैं, तो n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। इट मीन्स जितना n ज़्यादा होगा उतनी शेल्स की एनर्जी ज़्यादा होगी। जितनी शेल की एनर्जी ज़्यादा होगी वो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस से दूर होता चला जाएगा और उसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी। और जब n आपके पास कम होगा, एनर्जी कम होगी, मीन वो न्यूक्लियस के करीब आएगा, वो न्यूक्लियस के करीब आएगा। तो ये पहला एप्लीकेशन हमारे पास है। दूसरा एप्लीकेशन क्या बताता है? दूसरा एप्लीकेशन हम यूँ एक्सप्लेन करते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मीन जो हमारे पास दूसरा इसका एप्लीकेशन आ रहा है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताता है। अब तो हमें शेल्स का पता चल गया कि एटम में कितने शेल्स होते हैं और किस किस चीज़ से, किस किस नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे पास k शेल में, l शेल में, m शेल में, n शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू एक फार्मूला के मुताबिक हम बयान करते हैं, और वो फार्मूला क्या है हमारे पास, 2n²। इसी फार्मूले को हम कैलकुलेट करेंगे और इसी फार्मूले से हम k शेल्स, l शेल्स,
एम शेल्स एंड सो ऑन के हवाले से हम बात करेंगे कि इसमें इतने इतने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब अगर हम इस फार्मूले में जानना चाहे, कोई आपसे पूछ ले, इस फार्मूले को अपने माइंड में रख लो, बस दिस इज द फार्मूला, दिस इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इन शेल, फार्मूला फॉर फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी फार्मूले के हवाले से सबसे पहले हम फाइंड करते हैं के शेल्स के लिए इलेक्ट्रॉन। जब के शेल्स के लिए इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करते हैं कि के शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो हम के शेल्स का एन उठाएंगे, ये वाला। जैसे हमने एन उठाए, के शेल के लिए एन, हमारे पास एन की वैल्यू क्या है 1। जब 1 वैल्यू है तो एन की जगह हम 1 पुट करेंगे, तो ये बराबर हो जाएगा 2 × 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, किस चीज़ के बराबर आएगा, जब 1 पर स्क्वायर आ जाए तो 1 के बराबर, 2 1 से मल्टीप्लाएंगे तो 2 आ जाएगा, तो दिस इज बराबर आएगा 2। तो इट्स मीन्स हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो के शेल होता है, के इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन। तो के में हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2 होंगे। कौन बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कहाँ से बताता है, इसी फार्मूला के मुताबिक हमने इसको फाइंड कर दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि के में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सेकंड फार्मूले के लिए हमारे पास आ जाता है कि एल शेल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसी फार्मूले को हम उठाएंगे 2 × n होल स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या होगा, एल के लिए हमने क्या लिखा है, एन की वैल्यू कितनी 2 है, तो 2 हम पुट करेंगे 2 × 2 होल स्क्वायर, 2 पर स्क्वायर आ जाए तो 2 दूनी 4, और आपके पास 2 × 4 आ जाएगा, तो ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, 8 इलेक्ट्रॉन्स। इट मीन्स हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हमारे पास क्या होगा, फार्मूले के मुताबिक एल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास आएंगे। इसके बाद हम और बात करेंगे एम शेल के लिए। जब हम एम शेल्स के लिए फाइंड करते हैं, एम शेल के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉन्स अगर हम फाइंड करना चाहेंगे, तो डियर स्टूडेंट इसी फार्मूले में एन की वैल्यू कितनी है, 2 × 3 है होल स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट 3 का स्क्वायर हम लेंगे तो 9 आता है हमारे पास, तो 9 दूनी 18, तो हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स होते। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इन द फार्मूला given in the principal quantum number, there is 18 electrons in m shells। तो हम m shells में 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हवाले से, इससे हम ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फिल नहीं करेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, जो थर्ड और लास्ट वन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इसका है, थर्ड वन जो एप्लीकेशन हम बयान करते हैं, साइज ऑफ एन ऑर्बिट, साइज ऑफ शेल, साइज ऑफ शेल। साइज ऑफ शेल किस तरह बयान करता है, n is directly proportional to the size। जितना हमारे पास n ज्यादा होगा उतना साइज शेल का ज्यादा होगा। किस तरह, यहाँ पर मैंने कह दिया, ये देखिए 6 शेल्स में इतनी जगह नहीं है, स्पेस इतना नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। सेकंड वन, एल शेल में स्पेस ज़्यादा है, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 8 आएंगे। थर्ड शेल हमारे पास 18 आएंगे। तो हम इसी के हवाले से फर्दर अगर शेल जाएंगे तो इसी फार्मूले के मुताबिक हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रॉन और हम उसी का साइज बताएंगे। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसने 3 बातें बता दी हमें कि आपके पास क्या होगा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन एन की वैल्यू ज़्यादा होगी तो आपके पास एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसलिए हम क्या आपके पास आ रहे हैं, एन जितना ज़्यादा बढ़ रहा है इतने इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है हमारे पास। सेकंड एप्लीकेशन क्या है, आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, कौन बता रहे हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, रिमेंबर दिस थिंग। और आपके पास क्या होगा, साइज ऑफ द शेल, नंबर साइज आपके पास बड़ा होगा और बिटाल का शेल का एन बड़ा होगा, साइज बड़ा होगा। तो ये 3 आपके पास हम सिंपली एक जगह पर यहाँ पर यूँ भी लिख सकते हैं कि आपके पास ये एमसीक्यूज के टाइप में भी आ सकता है, ये आपके पास एमसीक्यूज भी होगी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शॉर्ट टर्म, एक शॉर्टली आपके पास एक ट्रिक के हवाले से हम यूँ लिख सकते हैं कि हमारे पास एक ट्रिक हुआ, ट्रिक टू रिमेंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किससे रिप्रेजेंट होता है, एन से रिप्रेजेंट होता है।
4 पॉइंट में हम इसको कवर करते हैं। एनर्जी बयान करता है, जो हर कोई लिख सकता है। एनर्जी से क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। सेकंड वन आपके पास क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के हवाले से बयान करता है। इलेक्ट्रॉन्स क्या है, 2n2n² फार्मूले से हम फाइंड करेंगे। और थर्ड वन हमारे पास क्या है, साइज ऑफ द शेल के हवाले से बात करता है। तो रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स, आपने इन 4 पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए आप प्रिंसिपल क्वांटम को इजीली एक्सप्लेन करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। कोई भी मसला है किसी भी टॉपिक के हवाले से तो आप कमेंट सेक्शन में अपना टॉपिक बयान कर सकते हैं, और अपने अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर ले, लाइक भी कर ले, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं कि ताकि आप लोगों आने वाली वीडियो आप लोगों को ज़रूर पहुँचे। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियोस या मेरा टॉपिक समझ आ गया होगा। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।